साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे हो और तुम्हारा साईं तुम्हारा है मेरे बच्चे। हम दोनों एक दूसरे के हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे और तुम्हारे साईं के बीच में कोई ना था, ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे सपने हैं ना, जो भी तुम्हारी बातें हैं, जो भी कुछ भी, वो सीधा आकर मुझसे कह दिया करो, तुम्हारा साईं उसे पूरा करेगा। उन सब चीज़ों को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें कोशिश करो, मेहनत करो और वो रंग मैं लाकर दूंगा तुम्हें। तुम्हारी ज़िंदगी में रंग आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा मेरे बच्चे हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, अच्छी बात है कि तुम आत्मनिर्भर बन चुके हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम सब कुछ कर सकते हो अपने हाथों से। लेकिन ना मेरे बच्चे, एक बात सुनो ध्यान से। जो तुम्हारा जीवन साथी है ना, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आधा खर्चा वो भी करे तुम्हारे साथ साथ। तुमने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले रखी है, हर एक चीज की जिम्मेदारी, हर चीज तुम करने लगे हो आजकल। और उसने तुमसे बिल्कुल ही पीछे छुड़ा दिया है। वो बिल्कुल खर्चा नहीं करता, बिल्कुल तुम्हें खर्चा नहीं देता और तुम सारी जिम्मेदारियां अकेले उठा रहे हो। देखो, आज तो तुम कर रहे हो, लेकिन कल को क्या? तुम अपने लिए जरा सा भी निवेश नहीं कर पाते, जमा पूंजी नहीं कर पाते हो। कल को अगर बीमार पड़ गए, कल को अगर परेशानी आ गई, तो कौन देखेगा तुम्हें? बताओ, कोई करेगा तुम्हारे लिए या कौन पैसा लगाएगा तुम्हारे पर? बोलो। तो कुछ पैसों को अपने लिए जोड़कर रखो और सामने वाले पर भी थोड़ी घर की जिम्मेदारी डालना शुरू करो। देखो, आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे बच्चे, अगर जीवन दोनों का है, जीवन साथी है, तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। देखो, अगर एक पर भार पड़ेगा ना, तो सही नहीं है मेरे बच्चे। दोनों चीज संतुलन में होनी चाहिए, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर एक ही इंसान के ऊपर हमेशा भार रहेगा तो परेशानी रहेगी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने कंधों पर हमेशा जिम्मेदारी लेके चलो। बहुत अच्छी बात है कि तुम जिम्मेदारी समेटते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तुम्हें उसमें से अपने लिए भी सोचना है, कुछ प्रतिशत अपने लिए भी करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपने लिए भी करो मेरे बच्चे, क्योंकि जिन लोगों के लिए तुम कर रहे हो ना, वो लोग तुम्हारे कभी सगे नहीं थे, कभी तुम्हारे अपने नहीं बने, तो आज कैसे बन जाएंगे बताओ? तो वो सब चीजें मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जितना हो सके उसकी सीमा में आकर करो और सामने वाले से भी करवाओ। उस पर दबाव डालो थोड़ा सा कि वो भी करे, थोड़ी जिम्मेदारी डालो उसके ऊपर। नहीं डालोगे तो नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। और सुनो, मैं जानता हूँ महीना खत्म हो चुका है, तुम्हें बहुत सारा भुगतान करना है, बहुत सारी किश्तें भरनी है तुम्हें, तुम्हारे सर पर बहुत सारा कर्जा आ अटका है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये महीना खत्म होते होते ही ना तुम बिल्कुल चिंता में आ जाते हो कि कैसे अब कर्जा होगा, कैसे चुकेगा वो और कैसे कर पाओगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं ऐसा कुछ करूंगा ना कि जो भी पैसे है ना तुम्हारे किश्तों के, वो चुक जाएंगे और वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा और तुम चुका पाओगे। निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस रास्ते पर चल के तुम्हारा वो कर्जा चुक जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बिल्कुल भी मत करना। तुम अपने साईं के भरोसे हो ना, तो बस फिर डर किस बात का? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, और देखो, काम करते हो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीजें हैं मेरे बच्चे जिसे तुम्हें बहुत जरूरी होता है करना। सिर्फ अपने घर वालों को पैसे देकर ही सब कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारा वक्त भी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत बहुत व्यस्त रहने लगे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने परिवार वालों को नजरअंदाज करो। नहीं, अपने परिवार पर भी ध्यान दो, उनसे बात करो। देखो, चाहे 10 मिनट ही सही, रोज उनसे अगर तुम इतना ही पूछोगे ना कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या उनकी जिंदगी में चल रहा है, सिर्फ इतना ही पूछोगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत अनमोल है और ये हर किसी को समझ में नहीं आती। हर कोई नहीं समझ सकता, ये अंदर की भावनाओं को हर कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम वक्त दो, लेकिन वो तुमसे कहते नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता तुमसे कहना, तुमसे बार बार बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम उनकी बातों को समझ जाया करो बिन कहे ही, तभी रिश्ता ना बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। देखो, तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है और तुम उसे और खूबसूरत बना सकते हो वक्त देकर, उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर कर, उनकी खुशियां भरकर। और उनकी खुशी तुमसे है, तुम उनकी खुशी हो। उन्हें वक्त दिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। और मैं अपने कुछ बच्चों को आदेश देना चाहता हूँ
कि जब भी तुम दिए खरीदने जाओ या कुछ खरीदने जाओ ना बाजार में, तो उन लोगों से खरीदना जो बच्चे नीचे बैठे होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, जो बेचारे जगह जगह चद्दर बिछाकर चटाई बिछाकर बेच रहे होते हैं, उनसे खरीदना। क्योंकि तुम्हारी वजह से उनका चूल्हा जलेगा, तुम्हारी वजह से उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी बनेगी मेरे बच्चे। बड़ी बड़ी दुकानों पर तो हर कोई जाता है, लेकिन अगर तुम वहां से खरीदारी करोगे ना तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और उनसे खरीदते समय ना कोई मोल भाव मत करना, जितना वो कहे ना उतना देना, या अगर उससे 2-4 रुपए ज्यादा भी दे सकते हो तो दे देना। देखो, उससे तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, लेकिन उस इंसान की जिंदगी में थोड़ी खुशियां आ जाएंगी, उसकी दिवाली भी रौनक भरी हो जाएगी, खुशियों भरी हो जाएगी। अगर सभी बच्चे मिलकर मेरे ये सेवा कर पाएंगे ना मेरी, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलने वाली है, बहुत खुशी। और ये सेवा मेरे बच्चे करेंगे ना, ये मेरा हर एक बच्चे को आदेश है कि वो ऐसा ही करे। क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों पर तो सब चढ़ जाते हैं मेरे बच्चे, सब चढ़ते हैं, सब जाकर वहां से खरीदारी करते हैं। लेकिन कभी उनकी भी सोचो जिनके यहाँ पर कोई नहीं कमाने वाला, जो छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं, जिनके सर पर कोई कमाने वाला नहीं, जो बुजुर्ग बेचते हैं, उनके सर पर भी कोई बच्चा नहीं कि उन्हें कोई खिला सके बिठाकर। तो उन पर रहम करना, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। अगर मैं तुम पर रहम कर सकता हूं ना, तो तुम भी उन पर रहम कर सकते हो। और ये मेरे बच्चे अगर समझ जाए ना, ये बहुत बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी सेवा है मेरी। इतनी बड़ी सेवा है कि तुम्हारी वजह से अगर किसी का अच्छा होगा ना, तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा दुगना कितना अच्छा होगा। तुम सोच नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे ऊपर इतनी बख्शिश हो जाएगी ना मेरा इतना आशीर्वाद हो जाएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। जहां भी जाओ, दिया लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो उन्हीं लोगों से खरीदना। ये मेरा आदेश है तुम पर। अगर मेरा आदेश मानो तो आदेश है, अगर मेरे प्यार से कहीं बात समझो तो मेरी बात है। तुम जो समझना चाहो तुम समझ सकते हो। ये मेरा हर एक बच्चे के लिए संदेश है, हर एक बच्चे के लिए। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा कोई भी काम करना चाहते हो ना, कोई भी, तो संख्या 9 चुनना। कोई भी जो तुम नंबर लेना चाहते हो, जो संख्या लेना चाहते हो, वो 9 चुनना, 9। या अगर तुम कोई भी काम करना चाहते हो, बहुत सारे तुम्हारे काम पास में हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन कामों को खत्म करूं, तो 9-9 चीजों में बांट देना, 9-9 हिस्सों में बांट देना। फिर देखना वो तुम्हारे काम कैसे निर्विघ्न होकर हो जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे और तुम पर कोई भार, कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तुम देखना। और मेरा एक काम करना मेरे बच्चे, आज मेरे आगे ना दिए जलाना, वो भी 5 दिए जलाना। बस इतना कह रहा हूँ, बस वो कर देना। 5 दिए मेरे नाम पर जला देना आज, चाहे वो सरसों के जलाना, चाहे वो घी के जलाना, जो तुम्हारा मन करे वो जलाना, लेकिन आज दिए जरूर जलाना मेरे बच्चे। और एक बात सुनो, आज जहाँ से तुम्हें निमंत्रण आया है ना, वहां तुम जाना, जरूर जाना। किसी और को मत भेजना, तुम खुद जाना, क्योंकि वहां बुलावा तुम्हें आया है, मैंने बुलवाया है तुम्हें वहां पर, तो आना जरूर है तुम्हें। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि अपने बदले किसी और को भेजो। आ जाना, तुम्हारा इंतजार है मुझे वहां पर, ठीक है ना। और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा तुम्हें आज, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, जो तुम कर रहे हो ना, वो काम बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, बिल्कुल सही है। देखो, उसमें कोई बुराई नहीं, जो भी तुम कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, कोई बुराई नहीं। और ऐसे करते चलो, आगे बढ़ते चलो, उन्नति करते रहो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।